करते हैं। पुनः हम लोग सभी का स्वागत करते हैं ब्रेक के बाद। और हम लोग आपको याद दिलाने का प्रयास करते हैं कि हम लोग जो है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन बीएड जो हम लोग ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसमें हम लोग स्पेशल एजुकेशन पार्ट में हम लोग पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, और उसमें हम लोग जो है चैप्टर 3 हम लोग जो है दिव्यांग इसके विशेष जो उसका कारण जानने का प्रयास कर रहे हैं, दिव्यांगता को समझने का, और किस कारण से ये जो इंटेलेक्चुअल आईडीडी इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज है उसके बारे में पहला हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बौद्धिक दिव्यांगता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमने पहले भी बताया था कि बौद्धिक दिव्यांगता जो है पूर्व में मानसिक मंदता कहा जाता था, और एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की सामान्य बौद्धिक क्षमता और अनुकूली व्यवहार एडेप्टिव बिहेवियर में महत्वपूर्ण सीमाएं होता है, लिमिटेशन होता है। यह स्थिति क्या होता है? सामान्यतः विकास के पूर्ववर्ती काल यानी जन्म से लेकर 18 वर्ष से पहले उत्पन्न होती है। ये जन मानसिक मंदता जो है याद रखिएगा 18 वर्ष से पहले ही उत्पन्न होती है, और यह या तो प्री नेटल, नेटल, पोस्ट नेटल या एक्सीडेंट किसी कारणों से ऐसा हो सकता है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन के कार्यों में कठिनाई उत्पन्न करती है। तो अलग अलग परिभाषाएं दिया गया, थोड़ा उसका एक अवलोकन कर लेते हैं। 1921 में मेंटल डिफिशिएंसी एक्ट यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में हुआ था, जिसमें मानसिक मंदता को 18 वर्ष की आयु से पहले मस्तिष्क के विकास में रुकावट या अपूर्ण स्थिति को माना गया, यानी प्री मैच्योर या मेंटल जो है डेवलपमेंट जो है पूरा नहीं होना, इसको माना गया 18 वर्ष के पहले। और इसका कारण बताया गया नेटल, प्री नेटल, नेटल, पोस्ट नेटल या एक्सीडेंट या किसी कारणवश 18 वर्ष से पहले। दूसरा 1956 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशिएंसी AMD उसको बोला गया, और इन्होंने मानसिक मंदता सामान्य से कम बौद्धिक कार्य डिफिनेशन ऐसा दिया, जब आपको डिफिनेशन लिखना हो तो ये सब कोट कर सकते हैं। मानसिक मंदता सामान्य से क्या है कि कम बौद्धिक कार्य है जो विकास काल में उत्पन्न होती है और अनुकूल व्यवहार में कमी के कारण जुड़ी होती है। तो ये AMD का भी नाम अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशिएंसी 1956। इसके बाद 1992 AAMR अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन, इसने बताया कि वर्तमान कार्य क्षमता में जो करेंट वर्किंग कैपेसिटी, वर्तमान कार्य क्षमता में महत्वपूर्ण सीमाओं के साथ यह स्थिति 2 या अधिक अनुकूली क्षेत्रों में सीमाओं से युक्त होती है। उसका लिमिटेशन होता है, जैसे बातचीत, सेल्फ केयर, अपना आत्म देखभाल, सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल एंड वर्किंग स्किल्स, कार्य कौशल आदि। फिर AMR ने 2002 में एक अपने जो परिभाषा को मॉडिफाई किया, और 2002 में AMR ने बताया कि बौद्धिक कार्य क्षमता और अनुकूली व्यवहार धारण सामाजिक व्यवहार में महत्वपूर्ण लिमिटेशन है जो 18 वर्ष की आयु से पहले प्रकट होता है, जो पहले भी हम लोगों ने बताया। इसमें हमने इससे पहले ही पढ़े, इसका घटक जो था लिमिटेड फंक्शनिंग, सीखने पहला इसका लिमिटेशन था कि फंक्शनिंग, उसका जो सीखने और दैनिक जीवन में कार्य करने में कठिनाई होता है। दूसरा क्या था? इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, इसको जो बौद्धिक स्तर जो है उसको 70-75 से कम हो जाता है, और इसके कारण क्या है? व्यक्तिगत रूप से परीक्षण दौरान मूल्यांकन किया जाता है, तभी उसका IQ पता चलता है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। और एडेप्टिव स्किल्स हम लोगों ने पहला देखा था, इसका लिमिटेशन फंक्शनिंग, दूसरा इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, तीसरा एडेप्टिव स्किल। जैसे होता है कि सामान्य बच्चे जो हैं वो देखते हैं, इसके घर में अवलोकन करते हैं आसपास और उससे सीखते हैं।
जैसे बातचीत करना, आत्म देखभाल, सामाजिक संपर्क, सुरक्षा, शैक्षिक एजुकेशनल एक्टिविटीज सब में कमियां होती है कि आईक्यू नहीं बल्कि एडेप्टिव बिहेवियर को कमी होना होता है। क्योंकि उसको एडेप्टिव बिहेवियर जो स्किल्स होते हैं उसमें वो पीछे रहते हैं। इसके कारण भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को इसको भी फैक्टर 3 फैक्टर माना गया है। तो 3 फैक्टर में लिमिटेशन ऑफ फंक्शनिंग, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और एडेप्टिव स्किल्स। पुअर इन एडेप्टिव स्किल्स, ठीक है। और इसको हम लोगों ने पहले भी किया है कि जो बौद्धिक दिव्यांगता का वर्गीकरण जो है बताया है, जैसे आईक्यू के आधार पर, और जैसे कि वेस्लर स्केल पढ़ेंगे बाद में हम लोग की अलग अलग इंटेलिजेंस स्केल क्या है। तो वेस्लर एक बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने आईक्यू टेस्ट के लिए स्केल डेवलप किया। अगर उसका 130 से ऊपर आईक्यू है तो उसको वेरी सुपीरियर या गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं, 120 से 129 सुपीरियर, 110 से 119 एवरेज, 90 से 109 एवरेज, 80 to 89 लो एवरेज, 70 to 79 बॉर्डर लाइन, और बिलो द 70 जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मानसिक मध्यता यहाँ लिखा हुआ। और हेबर जो AMD और AMR 1961 में रेंज बताया था, फिर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, जो हम आपको बताए थे कि 70 से कम, 50 से 70 तक माइल्ड, और 70 से ऊपर जो है बॉर्डर लाइन, 50 से 35 तक मॉडरेट, 20 से 35 सीवियर, और बिलो 20 प्रोफाउंड, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और इसके बाद में ऊपर में भी हमने पढ़ा कि माइल्ड जो दिव्यांग वाले बच्चे हैं, प्री स्कूल में हल्की देरी होती है, छठा क्लास तक शिक्षा संभव हो सकता है, और सामाजिक व्यवहार सामान्य होते हैं, और मानसिक आयु 8 से 11 वर्ष होता है। मॉडरेट लेवल के जो बौद्धिक दिव्यांग हैं, इनका उसको विकास में इसको देखने ही से पता चलता है कि ये जो बच्चे हैं उसका विकासात्मक देरी है। इससे 2 से 3 वर्ष तक के बच्चे जो अपना देख रेख कर सकते हैं उतना ये कर सकते हैं, और 14 वर्ष तक सीमित बातचीत और स्व देखभाल कर सकते हैं, यानी 14 वर्ष के बच्चे जितने कर सकते हैं। और मानसिक आयु जो है 6 से 8 साल बच्चे के बराबर ही इसका मानसिक आयु होता है। उसी तरह जो सीवियर होते हैं, सीवियर बौद्धिक दिव्यांगता 2 वर्ष से ही शुरुआती दौर में पहुँचाना जा सकता है, और इसका मोटर विकार होता है, मिर्गी की संभावना होती है। मानसिक आयु 4 से 6 वर्ष के बच्चे के बराबर होता है, और वयस्क अवस्था में भी वयस्क की अवस्था में भी देखभाल करने के लिए सहारा की आवश्यकता होती है ना। तो ये सीवियर बच्चे हैं। और प्रोफाउंड जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उसमें जो है जन्म से ही पहचाना जा सकता है। 1 वर्ष की मानसिक कार्य क्षमता उसके रहती है, पहचानने माता पिता और जो देखभाल करता है उसी को पहचान पाते हैं, बाकी को नहीं पहचान पाते हैं। ये जानना इसका करेक्टरिस्टिक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पूछेगा कि बौद्धिक दिव्यांगता क्या है और उसकी क्या विशेषता है, तो आपको इसको चर्चा करना है। और उसको एकेडमिक एंड वोकेशनल स्किल्स के बारे में अभी ऊपर में हम लोगों ने जाना है कि उसके लिए सिखाने के लिए हमको IEP, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। ICT आधारित शिक्षण, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ICT के आधारित शिक्षण विशेष शिक्षकों की भूमिका होती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण की क्षमता के अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए। माता पिता और समुदाय की जागरूकता इसमें ज़्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि बौद्धिक क्षमता जो डिफिनेशन आप जानते हैं उसको जानना जरूरी है कि बौद्धिक क्षमता जो है एक जटिल और बहुआयामी स्थिति है, जिससे केवल IQ के आधार पर ही नहीं बल्कि अनुकूल व्यवहार और जीवन कौशल की सीमाओं के
संदर्भ में समझा जाना चाहिए। यह क्षमता जीवन के प्रारंभिक वर्षों में प्रकट होती है और व्यक्ति की सामाजिक, वैचारिक तथा व्यवहारिक कौशल को प्रभावित करती है। उचित पहचान, वर्गीकरण और अनुकूल हस्तक्षेप के माध्यम से ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों की कार्य क्षमता और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता है, जो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। समाज में समावेशी दृष्टिकोण और सहायक वातावरण, है ना, इनकी गरिमा और आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित कर सकती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसको आपको नट सेल में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को डिफाइन करना होगा। तो ये क्या है? एक जटिल बहुआयामी स्थिति है और आईक्यू के आधार पर ही नहीं है, बल्कि इसके जो एडेप्टिव बिहेवियर है और डेली लिविंग स्किल्स है, हाँ, उसके आधार पर है कि ये जो नॉर्मल जो व्यक्ति है उनके अनुकूल ये नहीं कर पाते हैं और ये 0 से 18 साल के बीच में प्रभावित होते हैं प्री नेटल, नेटल, पोस्ट नेटल के कारण। और उसका उचित पहचान करना जरूरी है, उसका वर्गीकरण करना जरूरी है, उसको एडेप्टिव इंटरवेंशन, उसके अनुकूल हस्तक्षेप की माध्यम से उसको अगर पहचान गए तो शुरुआती दौर से अगर इनको उसके कैसे ट्रेनिंग, अर्ली इंटरवेंशन किया जाए या उनको स्पेशल एजुकेशन दिया जाए या उनको डेली लिविंग एक्टिविटीज़ या वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाए, एक आपके जैसे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके द्वारा, तो उनके जीवन को बेहतर किया जा सकता है, उनको गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता है और समावेशी दृष्टिकोण से, और इसके सहायक वातावरण, उसको सीखने का एक माहौल देकर, उसके माता पिता को बताकर, समाज के लोग बताकर, उसके जो गरिमा है, जो उसका रिकॉग्निशन है, क्योंकि हर व्यक्ति की गरिमा होती है, उसका मान सम्मान है, उनको भी आदर करना की आवश्यकता है। तो ये हम लोग इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल रिसेप्टिविटी के बारे में पढ़े। हम लोग 30 सेकेंड का ब्रेक लेंगे, फिर हम इसको रिकैप करेंगे।